फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आपने लास्ट क्लासेस होपफुली देखी होंगी एंड आपका अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए और आपको वो क्लास कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। आज हम हमारी थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो टॉपिक है इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हमें ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले हमें कनेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, सीरीज़ और पैरेलल। लेट्स स्टार्ट विद सीरीज़। सीरीज़ कनेक्शन में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, जो एक रजिस्टर R1 और दूसरा रजिस्टर है R2, ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो करंट का पाथ फ्लो है वो एक ही है। मीन्स R1 से अगर करंट फ्लो होगा R2 तक तो उसका सिर्फ एक यही पाथ है। लेट मी शो यू लाइक दिस आई करंट। जो इसका R इक्विवेलेंट होगा सीरीज़ में वो हमारा होगा R1 प्लस R2। नाउ कम्स पैरेलल। पैरेलल कनेक्शंस में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो एंड टू एंड कनेक्ट ना होकर अक्रॉस द एलिमेंट कनेक्ट होंगे। जैसे कि ये देखिए R1 R2, जो यहाँ पे R1 है वो R2 के अक्रॉस कनेक्टेड है। एंड जो इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो देखिए आप, करंट का जो पाथ है यहाँ पे हमारे पास टू पाथ्स अवेलेबल है करंट के। दिस वन इज़ फर्स्ट I एंड दिस वन इज़ सेकेंड। यहाँ पे एक से ज़्यादा करंट फ्लो होने के लिए हमारे पास पाथ अवेलेबल है, तो इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम R इक्विवेलेंट हमारा देखते हैं तो वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट, दिस वन। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इक्विवेलेंट इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। दिस इज सीरीज R1 प्लस R2 एंड दिस इज पैरेलल R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड R इक्विवेलेंट। जो सर्किट गिवन है उसका R इक्विवेलेंट निकालिए। सर्किट हमारा कुछ ऐसे है। दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 2 एंड from here find R equivalent across AB. Find R equivalent across AB. कनेक्शंस चेक करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से अपने को R इक्विवेलेंट निकालना होता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से हमें कैलकुलेशन को शुरू करना होता है। जैसे यहाँ देखिए, जो 6 है और वो जो 2 है वो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। इनके पास करंट को फ्लो करने का एक ही पाथ है। ये दोनों सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा, 6 2 6 प्लस 2 इज 8। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि जो 2 ओहम है और जो 8 ओहम है ये रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में हैं। दो पाथ है करंट के पास फ्लो करने के लिए 2 से 8 तक। जब हम 2 और 8 को पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे तो 2 क्रॉस 8 अपॉन 10, दिस इज 5 8 अपॉन 5। नाउ दिस कम्स 6 8 अपॉन 5, दिस इज AB, R equivalent. Now 6 and 8/5 they both are in series.
जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा 8/5 + 6 and our answer is 7.6 ohms. All resistances are in ohms. So ये हमारा आंसर है. सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. ये हमारा सर्किट है 2 ohms, 1 ohm, 2 ohms. This is ohm, not K. This is AB. Again, find R equivalent across AB. So connections को देखते हैं. Let's see the connections. This 2 ohm and this 1 ohm. ये देखिए, both are in parallel. So 2 parallel with 1, 2 cross 1/3. This is 2/3. And the equivalent of 2 parallel with 1 is in series with 2. 2/3 plus 2. This comes out to be 3, 2, 8/3 ohms. तो ये हमारा जो कनेक्शन है कुछ ऐसा हो गया है. अब 8/3 एंड दिस वन, जो ये 1 है, ये दोनों पैरेलल में हो गए एक दूसरे से. एंड दिस इज AB. तो अब इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन फाइंड आउट कीजिए. 8/3 क्रॉस 1/8/3 + 1. And after solving this we get 727 ohms. So here point also, जो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा वो 8/11 ohms होगा. उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.727 ohms. सो गाइस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. मैंने फिगर नोट डाउन कर दिए यहाँ पे. सो लेट अस सी. इसमें देखिए, सबसे पहले जो ये 6 ohm है और जो ये 3 ohm है, दिस बोथ आर इन पैरेलल. आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2 पाथ्स बन रहे हैं करंट के, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सॉल्व करते हैं. 6 पैरेलल विथ 3, 6 क्रॉस 3/9. दिस इज 2 ohms. सो जो हमारा ये फिगर है ये हो जाएगा 2 ohms के बराबर. तो हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे हमारे सर्किट में दोबारा. दिस इज 2 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 8 ohms, दिस इज 4 ohms, दिस इज A, दिस इज B. एंड ये देखिए जो हमारा ये वाला पोर्शन है 5 ohms एंड 1 ohm, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, 5 and 1. So 5 + 1 comes out to be 6 ohms. So जो ये 2 ohm है और ये 2 ohm है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. 4 ohms, 2 + 2 is 4, this is 8, this is 4 and this is 6. Now guys, अब तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी. Again 6 and 4 are in parallel. 6 parallel with 4. 6 cross 4/10. This is 2.4. So here comes 4 ohm, 2.4 ohms, and this is 8 ohms. This is R equivalent. Now A और B के across 4 ohm, 2.4 and 8 ohms all are in series. So 4 + 8 + 2.4. This comes out to be 14.4 ohms. So friends, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. हमें वही सेम R equivalent निकालना है अक्रॉस AB. थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है नेटवर्क, इसलिए मैंने ये जो 6 ohm एंड 12 ohm रेजिस्टेंस है इनको थोड़ा सा अलग पेन से डिनोट करके दिखाया आपको. सबसे पहले तो आप ये कनेक्शन समझ लीजिए कि जब भी कनेक्शन कुछ ऐसे हो वायर,
कुछ ऐसे टिल्ट हो, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये वायर, दिस वायर और दिस वायर अपने एक दूसरे के साथ टच नहीं है। मीन्स ये एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही हैं बट ये इनमें शॉर्ट नहीं है यहाँ पे कोई पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे 5 ओम और 1 ओम ये दोनों सीरीज़ में है। सो लेट अस रिड्यूस द नेटवर्क। 3 ohms, 1 ohm, 4, and this is 6, and this is 12, and 5 plus 1 is 6 ohm। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इसको कि जो इसमें ये जो 12 ओम है और जो ये 4 ओम है, इनका अगर हम कनेक्शन ध्यान से देखें तो ये जो 12 ओम्स हैं और ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, इनका पाथ कुछ ऐसे है। इट मीन्स करंट को 2 पाथ मिल रहे हैं फ्लो करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो 12 और 4 है वो हमारे पैरेलल में है। सो 12 इज़ पैरेलल विथ 4। लेट अस कैलकुलेट दिस। 4 4 जा, 4 3 जा, दिस इज़ 3 ohms। सिमिलर इज़ द केस फॉर 3 एंड 6 ohms। यही केस 3 और 6 ohm में भी है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में, लाइक दिस। ये जो सर्क्यूट है कुछ ऐसे। सो 3 इज़ पैरेलल विथ 6। 3 क्रॉस 6 अपॉन 9, 2 ohms। सो ये अब नेटवर्क ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है हमारा सर्किट। इसको हम दिखाते हैं करके सिंप्लीफाई। 3 ohms, 10, 1 ohm एज इट इज़। 1 ohm के साथ हमने अभी कुछ नहीं किया। 12 और 4 का जो इक्विवेलेंट है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 को डिनोट कीजिए। एंड 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 ohm को डिनोट कीजिए। इसको हम रिड्यूस कर चुके थे। दिस इज़ 3, दिस, एंड दिस इज़ 6। नाउ यू कैन easily see 6 and 3 are in parallel। सो सेम 6, 3 का 2 आएगा हमारा इक्विवेलेंट। 10, 2, 1, दिस इज अगेन 2, 2 and 1 ये दोनों सीरीज़ में है। 2 and 1 इज़ 3, और जो 3 है उसका इक्विवेलेंट 2 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। टू प्लस 1 इज़ 3। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 2 अपॉन 5, 6 अपॉन 5। सो लाइक दिस। 10 ohms। एंड सो हम यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे कि जो 3 और 2 का पैरेलल कनेक्शन आएगा वो हमारा 6/5 आएगा। सो दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 6/5 ohms। This is AB and this is R equivalent. So now we can clearly see that 10 and 6/5 are in series. 10 plus 1.2 is 11.2 ohms। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। गेट 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था ये क्वेश्चन। जो हमने कॉम्बिनेशंस कर ली हैं सीरीज़ और पैरेलल की, उसी पे बेस्ड है। अ कनेक्शन इज़ मेड consist ऑफ रजिस्टर ए इन सीरीज़ विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बी एंड सी। जो वैल्यूज़ गिवन है आर की वो है 10 ohms, 5 ohms एंड 2 ohms। मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड फाइंड आर मैक्स बाय आर मिनिमम। ये जो क्वेश्चन है वो हमें ये बोल रहा है कि एक जो रेजिस्टेंस है ए है वो सीरीज़ में है पैरेलल कॉम्बिनेशन बी और सी के। मीन्स एक रेजिस्टर है ए जो सीरीज़ में है पैरेलल कॉम्बिनेशन बी के और सी के। सो हमें सारे कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, मीन्स पैरेलल और सीरीज़ के, और अपने को बताना है कि आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम की क्या वैल्यू निकलेगी। सो एक एक करके हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आर 10 ohm पुट करती हूँ। हेयर 2, हेयर 5। सो इसका इक्विवेलेंट देख लीजिए। 2 इज़ पैरेलल विथ 5, सो 10/7। सो दिस इज़
10 plus 10 upon 7. This comes out to be like 7 1. This comes out to be 1.428. So 10 plus 1.428 is 11.428 ohms. ये हमारा हो गया फर्स्ट. सेकंड, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5, बी और सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 10 एंड 2. सेम प्रोसीजर है सॉल्व करने का. 10 क्रॉस 2 अपॉन 12. दिस कम आउट्स टू बी 1.66. Now 5 plus 1.666 comes out to be 6.66 ohms. So एक और पॉसिबिलिटी बचती है जब हमारा कुछ कनेक्शंस ऐसे होंगे. यहाँ हमारा 2 ओम होगा, यहाँ हमारा 10 ओम और यहाँ हमारा 5 ओम्स. सो 2 plus 10 पैरेलल विद 5. जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस कम आउट टू बी 5.33. सो हेयर आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है. आर मैक्सिमम हमारा आया है 11.428 एंड आर मिनिमम जो हमारा आया है वो 5.33. सो इसका डिवीज़न आएगा 2.14 ओम्स. ये हमारा आंसर है. सो फ्रेंड्स, हम एक और कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बारे में बात कर लेते हैं. This is 6 ohms. This is 2, 6. This is current source 1 ampere. This is 6 ohms and this is also 6 ohm. So इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी कर सकते हैं. ड्रॉ 6 6 6 6. दिस इज 2 एंड जो हमारे ये 1 एम्पियर है ये है अक्रॉस दिस. सेम वही कनेक्शन है, यू कैन चेक इट. इस सर्किट को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं. सो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है इफ दिस इज Z1 Z2 Z3 एंड Z4. If Z1 into Z4 is equals to Z2 into Z3, then I across 2 ohms, जो ये हमारा मिडल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके क्रॉस जो I होगा इज़ 0. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये 6 ओम है 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36. तो यहाँ पे ये जो ये कंडीशन है हमारी Z1 इंटू Z4 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3 ये सेटिस्फाई कर रही है. तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. नाउ अगर इस ब्रांच में करंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रांच हमारी ओपन हो गई. फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट शीट में देखा था उसमें हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका था, जिस वजह से इस ब्रांच के अक्रॉस करंट हमारा 0 हो गया. तो इस ब्रांच को हमने एलिमिनेट कर दिया है. अब ध्यान से देखेंगे कनेक्शंस को. करंट सोर्स इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस ऐसे कनेक्टेड है. तो इसका मतलब है जो 6 ओम है और 6 ओम है वो दोनों सीरीज़ में हैं एंड दिस 6 ओम एंड दिस 6 ओम्स आर इन सीरीज़. So 6 plus 6 is 12. So like this 12 and 12. और देखिए जो ये 12 और ये 12 है दोनों आपस में पैरेलल में हैं. So 12 क्रॉस 12 अपॉन 24. So जो हमारा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आएगा
वो हमारा होगा 6 ohms। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि 2015 का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। इसमें अपने को ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। अभी सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था, ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये देखिए, आर 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 एंड आर, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर बैलेंस्ड। सो ये जो ये आ रही एलिमेंट हो जाएगा सेम हेयर एंड सेम हेयर। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आर आर हेयर आर आर सेम, ये हमारा सर्किट हो जाएगा। दिस इज आर 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 एंड हेयर ऑल्सो आर। नाउ अब ये कनेक्शंस को देखिए, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये और ये पॉइंट तो सेम है, एक ही वायर से कनेक्टेड है कुछ ऐसे। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज़ आर प्लस आर इज टू आर, दोनों सीरीज़ में है। दिस इज़ आर एंड आर पैरेलल में, ये आर और ये आर भी पैरेलल में है। ऐसे ही ये आर एंड आर पैरेलल में है। दिस आर एंड दिस आर इन पैरेलल। और जो ये दोनों आर है, ये दोनों आर हमारे सीरीज़ में है। होप्स आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो आर एंड आर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज r by 2, so r by 2 for this one and r by 2 for this one, r by 2। और ये दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। आगे भी सेम वही कनेक्शन है, r by 2 r by 2 एंड दिस इज r प्लस r इज 2r। अब देखिए आप, ये जो टोटल हमारा ये जो सर्किट है 2r, r by 2 प्लस r by 2 इज़ r, r एंड 2r, ये हमारा सब पैरेलल में है। सो 1/r इक्विवेलेंट अगर हम निकालने जाएंगे तो 1/2r प्लस r by 2 प्लस r by 2 इज़ r, 1/r प्लस 1/2r। सो r इक्विवेलेंट्स कम आउट टू बी हेयर r अपॉन 3। क्वेश्चन में अगर r की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ r की वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, वो जो हमारा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, रिपीटेड भी। इसमें अपने को बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए बी के क्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखिए, गेट का प्रीवियस ईयर भी है, ये आया हुआ है गेट में भी। सो जब भी इस टाइप का आपको सर्किट दिखे तो सबसे पहले जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको निकालना है उनके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स आप लगा दीजिए। जैसे कि ए बी के अक्रॉस लगाना है तो मैं ए बी के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा रही हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ से करंट हमारा आई फ्लो करेगा। सो KVL लगाते हैं हम अक्रॉस द लूप, और हमेशा वो पाथ देखिए जो पाथ शॉर्टेस्ट हो। टेक शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए, मेरे को A से B जाना है। मेरे पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल है? एक तो मेरे पास ये वाला पाथ अवेलेबल है, दिस टू दिस। एक मेरे पास ये वाला पाथ अवेलेबल है, दिस। सो ये वाला पाथ हमारा शॉर्टेस्ट है, तो हम यहीं से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आई को देखो, यहाँ पर आई 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये सर्किट सिमेट्रिक है, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ I/3, तो करंट भी सिमेट्रिकली डिवाइड होगा I/3 एंड दिस इज़ I/3। जो करंट I है वो 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो गया। यहाँ हमारा पहुँच गया है I/3। देन अगेन सिमेट्रिकली डिवाइड I/6 एंड I/6। I/3 का हाफ हो गया दोनों तरफ, यहाँ भी I/6, यहाँ भी I/6। सो ये यहाँ पर आ गया है I/3। I/3 भी 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड होगा, I/6 एंड I/6। सो हेयर कम्स I/6 एंड हेयर कम्स I/6। इस पॉइंट पर I/6 और I/6 ऐड होकर क्या हो जाएगा, I/3। सो जो हमारा ये पाथ बना है, दिस
एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ। इनमें आप बताइए कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या क्या आया। हेयर इट इज़ I/3 R I/3 प्लस हेयर R I/6 प्लस हेयर R इंटू I/3। सो इनको जब हम सम अप करेंगे तो ये हमारा आएगा 5R/6। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी एंड वी नो V इज इक्वल्स टू IR। सो R इज V/I। सो दिस इज I also 5IR/6। सो वोल्टेज इज 4VI 5RI/6/I। I से I कैंसिल हो गया। 5 इंटू R/6 इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इसमें R की वैल्यू जो भी मिली है उसको आप पुट कर दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सर्किट है ये ज़रूरी नहीं कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट से पूछा जाए। आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट से भी पूछ सकते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट से भी पूछ सकते हैं। उसमें आप यही सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, KVL लगाइए, करंट डिवाइड कीजिए और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ का आपका वोल्टेज इक्वेशन बना के रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन जिसमें मैंने आपको मोस्टली सारे केसेस कवर करवा दिए हैं रेजिस्टेंसेस के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो इसको आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट में मुझे बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।